एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। तो आज से हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं एक धार्मिक तीर्थ स्थल यात्रा और ये है हमारा फर्स्ट डे। हम लोग जा रहे हैं आज पंढरपुर में हम लोग जाएंगे सभी को पता है श्री विठ्ठल रुक्मणी टेम्पल। तो यहाँ पे रुक्मणी जी का मायका बोला जाता है और जो विठ्ठल जी होते हैं यहाँ पे उनके ससुराल में, कृष्ण भगवान के ससुराल में उनको विठ्ठल जी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ की बहुत सारी कहानियां हम सबने सुनी हैं, जनाबाई जी की, नामदेव जी की, और आज हमारा संत तुकाराम जी की है। तो और भक्त पुंडरिक की कथा हम श्योर की सबने सुनी होंगी। तो हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं वहां जाने के लिए और बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें वहां जाने का मौका मिला और भगवान ने अपने दर्शनों के लिए हमें वहां पे आज बुलाया है। तो बस अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं हम। और शुभारंभ एक्चुअली हमारा सुबह 5:30 बजे हो चुका था बैंगलोर से और अभी बजे हैं 11। तो अभी जर्नी है हमारी, अभी हाफ जर्नी हमने कवर करी है, हाफ जर्नी और कवर करनी है। तो ये हम पहुंच गए हैं पंढरपुर और पंढरपुर में हमने जहाँ स्टे किया उस जगह का नाम है श्री विठ्ठल रुक्मणी भक्त निवास। तो ये देखिए, ये हम लोग यहाँ पर अब चेक इन करने जा रहे हैं। तो चेकिंग करने के बाद हम सबसे पहले निकल गए अपने आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों को देखने के लिए, जिसमें पहले नंबर पे था विष्णुपद। विष्णुपद की जो कहानी है वो भक्त पुंडरिक से जुड़ी हुई है। जब भक्त पुंडरिक ने भगवान विष्णु जी को यानी कि भगवान विठ्ठल जी को ईंट दी थी, ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, तो ऐसा बोला जाता है कि ये वही विठ्ठल जी के पैरों के निशान हैं जिस पर उन्होंने भक्त पुंडरिक की प्रतीक्षा की थी। तो चलिए अब हम चलते हैं गोपाल कृष्ण मंदिर में, और जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ पे जनाबाई जी रहती थी, मतलब वो अपनी शादी के बाद यहाँ आई थी ऐसा कहा जाता है। और यहाँ उनका रसोई घर भी है। रसोई घर में वो, आपने अगर जनाबाई जी के बारे में जानते होंगे तो आपने उनके उपलों की कहानी ज़रूर सुनी होगी। उनके उपले जो कि बहुत फेमस थे, जिनमें से विठ्ठल विठ्ठल की आवाज़ें सुनाई देती थी। तो चलिए अब हम उन्हीं का दर्शन करते हैं। तो जी हाँ, ये देखिए, ये वही उपले हैं जिन्हें जनाबाई जी बनाती थी और जो विठ्ठल 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 का नाम जपा करते थे, और विठ्ठल जी का भोग इन्हीं उपलों में बनाया जाता था। और अब हम जा रहे हैं उस स्थान में जहाँ जनाबाई जी खुद रहती थी और यहाँ विठ्ठल जी आकर जनाबाई जी से बातें किया करते थे। तो आइए, बहुत ही अद्भुत स्थान है। अगर आप कभी भी यहाँ आते हैं तो यहाँ गोपाल कृष्ण मंदिर में जरूर आइएगा। और ये देखिए, यहाँ विठ्ठल जी जनाबाई जी के साथ विराजमान है और वो कितनी ही प्यारी मंद मंद मुस्कान उनकी मोहित कर लेती है। इतनी प्यारी मुस्कान दे रहे हैं वो। पियो भगवान जी, मामू अच्छा होता है, कर्ड है। अच्छा है। और ये देखिए, यहाँ नामदेव जी के घर आते ही हमारे लड्डू गोपाल जी भी सीधे बिना देरी किए मंदिर में विराजमान हो गए। और यहाँ इन्होंने अपनी पूरी आरती बहुत ही अच्छे से करवाई, इन्हें भोग भी लगाया, पंडित जी ने आरती करी, उनकी पूजा की और ये बहुत लंबे समय तक वही मंदिर में विराजमान रहे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान, जो हमारा तो बहुत सबसे ज़्यादा प्रिय स्थान यही बन गया है पंढरपुर आने के बाद।
और ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको भी ज़रूर आना चाहिए, और यहाँ बहुत कम भक्त लोग जाते हैं। ये है नामदेव जी का घर। यस, ये वो जगह है जहाँ पे नामदेव जी हर शाम को भगवान विट्ठल जी के कीर्तन किया करते थे, और यहाँ पे जनाबाई जी उनके कीर्तन में खो जाया करती थी, और यहाँ साक्षात विट्ठल जी रोज संध्या के समय यहाँ कीर्तन में आते थे, नृत्य करते थे, और जिन्हें नामदेव जी और जनाबाई जी साक्षात देखते थे। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस पावन स्थान के अच्छे से दर्शन करिए और इसको महसूस कीजिए कि ये कितनी ही पावन जगह होगी, जहाँ स्वयं विट्ठल भगवान हर संध्या के समय यहाँ आते थे, नृत्य करते थे। और यही वो स्थान है जहाँ पे नामदेव जी विट्ठल जी से बातें किया करते थे, जनाबाई जी से बातें किया करते थे। सिर्फ यही ऐसे दो भक्त थे जिन्हें वो सिर्फ दिखते ही नहीं थे, उनसे बातचीत भी करते थे। तो आइए पहले इस स्थान के दर्शन करते हैं। तो यहाँ मैं एक बात आपको निश्चित कर देती हूँ, जब आप नामदेव जी के घर आएंगे, तो जब आप उनकी प्रतिमा के दर्शन करेंगे, तो आप उस विट्ठल जी से अपनी आंखें आप 2 सेकंड के लिए भी नहीं हटा पाएंगे। उनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है, इतनी मोहित करने वाली है। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों में जो मुस्कान है, मतलब आंखें भी उनकी मुस्कुराती हैं, और ऐसा लगता है कि बस अभी विट्ठल जी बस बोल जाएंगे, मतलब आप अपनी आंखें वहाँ से हटा ही नहीं सकते विट्ठल जी से। तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ आके आप खुद विट्ठल जी को महसूस करेंगे। और ये देखिए, ये कीर्तन हॉल के बाहर का एरिया है, जिसमें शायद अब जैसा मुझे लगा काफ़ी लोग रहने लग गए हैं। उस पर 2-2 रूम, ऐसे छोटे छोटे से 2-2 रूम बने हुए हैं, और उसमें काफ़ी सारे लोग रहते हैं, जैसे चौल में रहा करते हैं। तो ये 3 फ्लोर है शायद, और ये तीनों फ्लोर में अलग अलग रूम्स में अलग अलग लोग रहा करते हैं। मैं नामदेव महाराज का 18वां वंशज भावार्थ ज्ञानेश्वर महाराज जी नामदास। अच्छा, आप उन्हीं के वंशज हैं? अरे ये तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। मैं 18वां वंशज हूँ। ये नामदेव जी महाराज का जन्म स्थान है। अच्छा, इधर नामदेव जी महाराज का जन्म हुआ था। ये जो मूर्ति आप देख रहे हो, ये भगवान श्री केशवराज यानी कि विट्ठल जी की मूर्ति है। विट्ठल जी की मूर्ति यहाँ कैसे लोग पूछते हैं। जब दिवाली का सन था, तब नामदेव जी महाराज और पांडुरंग परमात्मा इन दोनों के बात हो गए। इसमें नामदेव जी महाराज बोले, सन दिवाळीचा आला, नामा रावळासी गेला, हाती धरुनी देवासी, चला आमच्या घरासी। ये मराठी में अभंग है। इसका मतलब ये है कि जब दिवाली का सन आ गया, नामदेव महाराज विट्ठल जी के पास चले गए और उनको बोले कि भगवान, दिवाली का सन है, आप हमारे घर में आइए। जैसे में दिवाली में मेहमान आते हैं, तो हम उनको अभ्यंग स्नान करते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, और फिर हर प्रकार का, जैसे तेल से मॉलिश होता है, उठना जो होता है इससे मॉलिश होता है, और गर्म पानी से नहलाते। तो आप ये सौभाग्य हमें दीजिए। ऐसे नामदेव जी महाराज ने विनंती की। फिर भगवान जी दिवाली के दिन, जो पहला दिन होता है नरक चतुर्दशी, उस दिन भगवान जी इधर साक्षात प्रकट हो गए। तो लोग कहते कि भगवान जी इधर आ गए तो उधर काकड़ा में कौन रहेगा। तो पूरे संतों में सिर्फ नामदेव जी महाराज का इतना भाग्य है कि पूरे संतों में नामदेव जी महाराज अकेले ही भगवान जी के बीट पर खड़े हुए थे। जब विट्ठल जी यहाँ थे, तब नामदेव जी महाराज वहाँ थे। कितना बड़ा सौभाग्य था। देख रही है पैरी। हाँ जी, ये स्वयं श्री भगवान विट्ठल है। हाँ जी, इसको हम प्यार से श्री केशवराज बुलाते हैं। केशवराज जी, केशवराज। केशवराज नामदेव महाराज जी ने इसको नाम दिया। और फिर नामदेव जी महाराज उधर जाने के बाद जो मक्खन लगाते हैं भगवान के मुख पर, हाँ जी, जो पीटी पाउडर शुगर जो होता है ना, हाँ, वो और मक्खन लगाते हैं, तो वो पूरा मीठा लगता है। तो वो पूरा मीठा लगने के बाद
नामदेव जी महाराज को मीठा लगता गया, वो थोड़ा 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 मुंह में जाता गया, वो तो टेस्ट लगने लगा, तो वो मीठा था। फिर पुजारी ने देखा तो ये तो भगवान जी नहीं लग रहे, तो नामदेव जी महाराज लग रहे, तो भगवान किधर है? हाँ जी। अभी इसको हम सिंदूर लगा के रखते हैं। अच्छा जी, ये सोने के, हाँ ये सोने के थे, ये थे। अभी वो काल के बाद सब, हाँ जब संत भी मेरे, जिसका भाग्य, जिसकी भक्ति। तो इस पावन स्थान के दर्शन करने के बाद और यहाँ पे नामदेव जी, विट्ठल जी की ढेर सारी कहानियाँ पंडित जी से सुनने के बाद हम अपने मेन मंदिर की ओर बढ़े दर्शन करने के लिए, जो कि हमारे 8 बजे के निश्चित हुए थे। और यहाँ श्री विट्ठल जी, रुक्मणी जी के अद्भुत दर्शन पाने के बाद हमारी पंढरपुर श्री विट्ठल रुक्मणी जी की यात्रा कंप्लीट होती है। और अगर विट्ठल जी ने हमें बुलाया तो हम यहाँ उम्मीद करते हैं कि विट्ठल जी हमें यहाँ बहुत ही जल्दी दोबारा बुलाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है, ऐसी पावन जगह है जहाँ शायद हमें, हमारे हिसाब से हर कोई वापस बार बार आना चाहेगा। हम ज़रूर यहाँ बार बार आना चाहेंगे। तो देखते हैं विट्ठल जी हमें कब दोबारा आने का मौका देते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से पंढरपुर से निकलते हैं। मॉर्निंग के 4:40 अराउंड हो रहे हैं, 4:45। और यहाँ का अनुभव हमारा बहुत ही अद्भुत रहा, है ना श्री? कितना अच्छा लगा ना? मुझे बहुत तो अभी ठंडा भी हो रहा है। तो हम यहाँ से निकलते हैं और हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। इतना अद्भुत अनुभव था यहाँ का, जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। और बस अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ग्रीनेश्वर टेम्पल। तो अब हम यहाँ से जाएंगे औरंगाबाद ग्रीनेश्वर टेम्पल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करेंगे। बाय बाय। मामू को तो नींद में चलिए बाय।